हेलो नमस्ते भैया आप सभी को। तो क्लास 12th की वीडियो है इंग्लिश के लिए। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो आपके पेपर में आ रहा है। नमस्ते आप सभी को, राधे राधे। ये क्लास 12th के लिए वीडियो है। आप सभी बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या फिर बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपके इंग्लिश के लिए वीडियो बनाई गई है जो आपके पेपर में काफी हेल्पफुल होगी। सबसे पहला आर्टिकल है जो पेपर में 10 नंबर का आता है। योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, तो लक्ष्य क्या है आपका। तो इंट्रोडक्शन, एवरी पर्सन हैज एन एम इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। एन एम गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ एंड हेल्प अस मूव फॉरवर्ड। एक जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो हमें दिशा प्रदान करता है, हमारे जीवन में सहायता करने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए। विदाउट एन एम, बिना एक उद्देश्य के लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस एंड कंफ्यूज। बिना उद्देश्य के हमारा जो जीवन है वो अर्थहीन हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ए क्लियर एम मोटिवेट अस टू वर्क हार्ड एंड अचीव सक्सेस। और एक जो स्पष्ट उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वो हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है टू वर्क, कठिन काम, वर्क हार्ड, कठिन काम करने के लिए, एंड अचीव सक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये आर्टिकल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लिख दिया है, पीडीएफ मैंने इसके बना दी। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बारे में। तो माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन में जो है, मेरा उद्देश्य जीवन में। वाई आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, मैं टीचर बनना क्यों चाहता हूँ। तो आप टीचर की जगह आप जो भी बनना चाहते हो आप उसे लिख सकते हो। हाउ आई विल अचीव माई एम, मैं अपना एम को किस प्रकार प्राप्त करूंगा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसे डायरेक्ट याद करना चाहो तो अभी से भी याद कर सकते हो। सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ एन एम इन लाइफ, जीवन में महत्व क्या है उद्देश्य का या टारगेट का, लक्ष्य का, जो हम सपना देखते हैं उसके बारे में। फिर कंक्लूजन आता है, फिर है टेररिज्म, ये सेकंड ऐसे है टेररिज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए थ्रेट ऑफ द मैनकाइंड, मानवता के लिए। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का जो अर्थ है। कोज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का जो कारण है। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के जो प्रभाव है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। टेररिज्म ग्लोबल थ्रेट, मेजर टू कंट्रोल टेररिज्म, रोल ऑफ द यूथ एंड सोसाइटी, समाज का और नौजवानों का इसमें भूमिका क्या है, कंक्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर के पेपर में जो आते हैं आपके और आएंगे इंपॉर्टेंट इस तरह से। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, तो हाउ माने कैसे फ्रेंच के जो अनुभव थे अबाउट एम हेमल के बारे में एंड स्कूल के चेंज करने के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है, आ सकता है। फ्रेंच ये डिसलाइक स्कूल, वो स्कूल को पसंद नहीं करता था शुरुआत के दिनों में। एन हेमल बट ऑन द लास्ट डे, लेकिन जब अंतिम दिन था, और ही फेल्ट रिग्रेट रिस्पेक्ट एंड द अफेक्शन फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के लिए सारे उसके मन में भावना आते हैं। रियलाइज, महसूस करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा के बारे में। तो इम्पोर्टेंट है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसका आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, तो जो कबाड़ा होता है, गार्बेज जो होता है फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में उसका क्या महत्व है उसका, तो आप जानते हो, कहानी बता रखी है हमने ये, ठीक है ना, द रेड ट्रैप वाली, और एक वो है आपकी गार्बेज वाली, ठीक है ना। तो पढ़ लेना सारी। हाउ डिड द सदाऊ एंड हाना, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो सदाऊ और हाना के बारे में द एनिमी वाले मैंने पूरे चैप्टर की समरी आपको समझा रखी है, क्वेश्चन आंसर समझा रखे। हाउ डिड सदाऊ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन, तो सदाऊ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन एज एन अमेरिकन सोल्जर, तो सदाऊ और हाना है वो पहचान करते हैं उस आदमी की जो वो अमेरिकन सोल्जर है। बाई हिज द येलो हेयर, बाल उसके पीले कलर के, फॉरेन फीचर्स एंड द वाउंड कोज बाय द बुलेट विच कंफर्म्ड ही वाज ए एनिमी सोल्जर, फिर कंफ्यूज हो जाते, क्लियर हो जाते हैं कि वो एक दुश्मन है सैनिक के रूप में। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपनी राजगद्दी को किस प्रकार बचाया। द किंग सेव हिज थ्रोन बाय द किलिंग द टाइगर हिमसेल्फ, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। द टाइगर किंग, जानते हो आप, सो टाइगर के उसे मारने का उद्देश्य होता है लेकिन सो मर नहीं पाते, लास्ट में वो उसके लिए क्या क्या योजना बनाता है, बहुत अच्छे से लिखवा रखा है क्वेश्चन ये। और नोट्स के आपको आंसर तैयार करने हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास आंसर भी नहीं है, जो प्राइवेट स्टूडेंट हो पाते हैं या कम से स्कूल जा पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने हेल्प कर दिया। बाकी आपको क्लास में बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए गए हैं। और हु इज मिस्टर लैम, ये वाली कहानी भी आपने पढ़ी होगी, ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें दो डेयरी और लैम्प की कहानी होती है। लैम्प लगड़ा होता है और डेयरी के बारे में आपने सुना होगा, है ना।
हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन? हु इज मिस्टर लैम? तो मिस्टर लैम इज ए काइंड अंडरस्टैंडिंग ओल्ड मैन विथ ए टीन लेग, है ना, तो टीन की यानी लोहे की उसके टांग लगी हुई थी, वो समझदार एक दयालु था। डेरी एंटर्स हिज गार्डन बाय द क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल एज द गेट इज ओपन। तो उसकी दीवारों पर चढ़कर वो कहाँ पहुंच जाता है? उसके मैदान में, उसके खेत, उसके बगीचे में पहुंच जाता है वो, और एज द गेट इज ओपन, गेट ओपन रहता है। व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका? अंटार्कटिका के बारे में लिखना है। सरप्राइज क्यों हो जाता है ऑथर, लेखक जो अंटार्कटिका के बारे में। आंसर एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप? इसका पूरा मैंने आपको नोट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट, इससे अच्छे से आपको मैंने क्लास में बता रखा है, क्लास में नोट करा रखा है। जानते हो आप कहानी? डिस्क्राइब द एपिसोड द फर्स्ट सिम्ड फनी टू बामा एंड बट लेटर चेंज हर वर्ल्ड वाइड। ये बामा के ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। एपिसोड के बारे में फर्स्ट सिम उसे बामा के बारे में आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। फिर लेटर भी आपको सब करा रखे, कंसर्न अबाउट राइजिंग प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, उसके बारे में आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको न्यूज़पेपर में आपको एक खबर छपवानी है। बहुत अच्छे से आपको ये समझा रखा है। थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द टेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टूवर्ड द, अच्छे से समझा रखा है आपको क्लास में। पता है ना बिजली के जो क्या नाम है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से क्या क्या होता है, हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है, वही चीज़ से मिडिल क्लास फैमिली को क्या असर पड़ता है, डेली जो कमाने वाले इंसान होते हैं वो क्या पड़ता है, स्टूडेंट को, ऑफिस में आने जाने वाले किसान हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर हैव इंक्रीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यात्रा बढ़ जाता है। एक बार मैंने एग्जाम्पल भी दे के समझाया था, मेरठ जाने के पहले हमारे पास से 50 से 60 रुपये लगते थे, आज 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये लगता है अगर हम मेरठ जाते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रेट अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ होती है सब पेट्रोल डीजल से चलती है, इस वजह से। सेकेंड है लेटर दो प्लेस इन एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, है ना, एज द लाइब्रेरी। जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल आ सकता है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो उसके बारे में आपको वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। तो एक ऑर्डर को प्लेस करना है। और इसके बाद इंग्लिश की ग्रामर कंपोजिशन की 20 कॉपी मांगनी है, मैथमेटिक क्लास की 15 कॉपी चाहिए, फिजिक्स पार्ट की, फिजिक्स की जगह मैंने बोला था बिजनेस की बुक आप मांग सकते हो, एक अकाउंट की बुक मांग सकते हो, लाइब्रेरी में ख़त्म हो गई है, 10 कॉपी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की 5 कॉपी चाहिए। प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन एंड इन गुड कंडीशन, है ना, तो कृपया करके ये जो किताब है जो लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए और गुड कंडीशन में होनी चाहिए। ए रीजनेबल डिस्काउंट फॉर ब्लैक परचेस इज द एक्सपेक्टेड, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट इसमें हमें देना चाहिए। द पेमेंट विल बी मेड थ्रू चेक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। थे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी सजेशन देने हैं वो देखिए। और मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिन बच्चों को इंग्लिश को डिटेल से ग्रामर जाननी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप क्या नाम है उसमें जा सकते हो प्लेलिस्ट पर। इंग्लिश की 5-6 वीडियो पड़ी हुई है, पिछले साल की और इस साल की भी कुछ, जिसमें ग्रामर आपको एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, सेंटेंस के साथ सेंटेंस और आंसर, उसे आप देख सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने